तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो आज बाहर निकलते हैं तो वर्षा हो रही थी। बरसात का आनंद लेते हुए भगवान जी को स्मरण करते हुए माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो आज यहीं से पता चल रहा था कि माता जी में जल का स्तर बढ़ा हुआ है। माता जी की जो गर्जना थी वो अद्भुत थी और समीप पहुंचते हैं तो गर्जना और बढ़ जाती है। जैसे लग रहा था कि तूफान गंगा मैया में ही आया हुआ है। तो इस प्रकार से माता जी को प्रणाम करके स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके चले आते हैं कुटिया में और कुटिया में ही आज प्राणायाम करते हैं। क्योंकि माता जी का जल का स्तर बढ़ा हुआ था, बरसात हो रही थी, कहीं पर कोई स्थान मिला नहीं, तो इसलिए कुटिया में चले आते हैं और प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले वीरासन का अभ्यास करके ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम पूरा करके शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले सबसे पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं, ढीला करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को ढीला कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको भी पता है कि हमारे मांसपेशियों में, जोड़ों में खिंचाव आ सकता है, जिससे हमें पीड़ा हो सकती है और हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से शरीर की स्ट्रेचिंग पूरी करके व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं और व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट के स्थिति में आते हैं और साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से सपाट को लगाकर पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और आगे बढ़कर लगाते हैं कुंभक सपाट। तो कुंभक सपाट में करना क्या होता है, हमें सांसें भरनी होती है और एक सांस में ही सपाट लगाना होता है, बीच में हमें सांस नहीं लेनी होती है। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। इसमें आराम से नीचे जाते हैं और जो हमारे हाथ की स्थिति होती है वह हमारे कमर के पास आनी चाहिए और अपने शरीर को पूरे ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को नित्य लगाते हैं, हर दिन लगाते हैं। इस सपाट के लगाने से हमारे हाथ, हमारे कोर सब कुछ मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद जो है अब लगाएंगे हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, आप एक ही दिन बहुत अधिक व्यायाम कर लेंगे, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
यदि आप बहुत दिन तक थोड़ा ही व्यायाम करेंगे उससे अधिक फ़ायदा होगा। इसलिए हमें दिनचर्या का पालन हर दिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेढक सपाट लगाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। तो अपने शरीर को अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हैं। ज़रूरी होता है जिससे हमारे जो कंधे हैं मजबूत होते हैं। कंधे मजबूत होंगे और हमारी कमर मजबूत होंगी, तभी हम जो है अधिक से अधिक सपाट लगा सकते हैं और भौतिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर इसके बाद इस पैरेलल बार की सहायता से अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। उसके बाद इस तरह से अपने शरीर को होल्ड करते हैं। इसके बाद जो है पैरेलल बार की सहायता से 20 सीट करते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यायाम का पहला पड़ाव जो पूर्ण हुआ। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर कमर के लिए सपाट लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है, डायमंड के शेप में अपने हाथ को रखना है और अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेना है और इसी में सपाट लगाना है। इस तरह से जब हम सपाट लगाते हैं तो पूरा भार हमारे कमर पर जाता है, जिससे हमारी कमर बहुत मजबूत होती है। कोई भी व्यायाम हो, हर व्यायाम में कंधे के साथ साथ हमारे कमर का बहुत योगदान होता है। तो इस प्रकार से एक हाथ से इसी सपाट को लगाते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा करते हैं आराम। आराम करने के बाद जो अगला सपाट लगाएंगे वह कंधे के लिए लगाएंगे। डायमंड शेप बना लेते हैं और इसमें हिंदू सपाट लगाते हैं। इससे हमारे जो कंधे हैं और हमारे फोर आर्म बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इस सपाट का नित्य अभ्यास करते हैं। इसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें जो है जो हमारा पाइक पुशअप है उसका अभ्यास करते हैं। इससे भी हमारे कंधे और फोर आर्म बहुत मजबूत होते हैं। तो कंधे का जो व्यायाम है पूरा करके थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद लगाते हैं मुष्टिका सपाट। अपने मुष्टिका को मजबूत करना हो, फोर आर्म को मजबूत करना हो, तो इस सपाट का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद अपने फिंगर के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो सबसे पहले 5 उंगली के साथ सपाट लगाते हैं, फिर इसके बाद 3 उंगली के साथ सपाट लगाते हैं और इसके बाद 2 उंगली के साथ सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद हर दिन की तरह 100 से अधिक लगाते हैं दंड। दंड तब 100 लगाते हैं जब हमारी शरीर पूर्ण रूप से थक जाती है। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग कहते हैं कि कितना सपाट लगाएं, कितना दंड लगाएं। तो देखिए, जितना आपके शरीर में बल हो, सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हमें सपाट लगाने चाहिए। ज़बरदस्ती या फिर अपने सामर्थ्य से आगे जाकर हम कोई भी व्यायाम न करें, नहीं तो इससे हमारे शरीर में जो है चोट लग सकती है या फिर कुछ खिंचाव आ सकते हैं, जिस कारण से हम अपनी दिनचर्या को सही प्रकार से पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कोई भी व्यायाम करें। बस यही है कि हर दिन हमें व्यायाम, योग, प्राणायाम सब कुछ करना चाहिए। कुछ भी हो, जैसे हम बिना भोजन खाए नहीं रह सकते, वैसे ही हमें बिना व्यायाम किए अपने दिनचर्या का आरंभ नहीं करना चाहिए। तो ये हमें प्रण लेना है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो फिर हमें व्यायाम करना होगा, प्राणायाम करना होगा, ध्यान करना होगा, नाम जप करना होगा। नहीं तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने जीवन के हर पड़ाव में परेशान होते रहेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 100 दंड लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करके फिर लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो हैंड स्टैंड पुशअप का हर दिन अभ्यास करते हैं।
हैंड स्टैंड पुशअप लगा के पूरा करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम और उसके बाद सामने की तरफ होकर हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। यदि अपने कंधे को मजबूत करना है, अपने शरीर में बल बढ़ाना है, तो फिर हमें हर दिन हैंड स्टैंड पुशअप इन दोनों तरीक़ों से लगाने चाहिए। तो आगे बढ़कर लगाते हैं दंड बैठक। दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं और फिर लगाते हैं पुलअप्स। तो पुलअप्स लगा के आज का व्यायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।